Hello student, today we talk about chapter 3 synthetic fiber and plastic. In first video we talked about synthetic fiber यानी फर्स्ट वीडियो में सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात की थी। अब इस वीडियो में अपन जो है प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ प्लास्टिक। ठीक है, तो इट इज़ अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक क्या है, जस्ट लाइक सिंथेटिक फाइबर की तरह होता है। जिस तरह सिंथेटिक फाइबर के अंदर वन मोनोमियर जो एक यूनिट होती है जो कंटिन्यूसली जो है रिपीट होकर एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, ठीक है, उसी तरह प्लास्टिक भी क्या एक सिंथेटिक फाइबर ही है। ठीक है, अब इस जो है प्लास्टिक के जो यूजेज, इट कैन बी रीयूज एंड रीसाइकल एंड मैनी आर्टिकल, यानी इससे बहुत से आर्टिकल भी अपन बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ें वगैरह। ठीक है, फिर प्लास्टिक की बात करते हैं टाइप से। प्लास्टिक आर टू टाइप्स, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, नेक्स्ट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक की। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, तो प्लास्टिक विच बी मोल्डेड एंड कैन बी बेंड इजीली आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। इसका एग्जांपल है पॉलीथीन एंड पीवीसी। अब पीवीसी जो नॉर्मली आप जानते हो, पीवीसी के टॉयज़ वगैरह, खिलौने वगैरह भी बनाए जाते हैं। फिर बात करेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक्स विच वी मोल्डेड वंस एंड कैन नॉट बी बेंड इजीली, यानी जिसको एक बार शेप देने के बाद उनका शेप जो चेंज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अपन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका एग्जांपल है नॉर्मली बेकेलाइट एंड मेलामाइन। अब बेकेलाइट की जो नॉर्मली इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह बनाए जाते हैं इनसे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है मेलामाइन। अब मेलामाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ हीट रेसिस्टेंट या फिर फायर रेजिस्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो है इसका यूज़, जो मेलामाइन का यूज़ है फायरमैन, यानी जो आग बुझाना वो इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। जो फायरमैन होते हैं उनके जो क्लोथ्स होते हैं, उनके कपड़े होते हैं, वो मेलामाइन के बने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेलामाइन क्या है, फायर रेसिस्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक के एडवांटेज क्या क्या है। नंबर 1 लाइट वेट, इनका जो वेट होता है बहुत ही क्या होता है, लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। नंबर 2 लो प्राइस, इनकी प्राइस भी क्या है, बहुत कम होती है। नंबर 3 नॉन रिएक्टिव। अब प्लास्टिक जैसे आप नॉर्मली अपन देखते हैं, जैसे आयरन है, लो है, उसके साथ कोई भी जो है जैसे एयर और वाटर रिएक्शन करती है तो उस पर रस्टिंग आ जाती है, यानी जंग लग जाती है। पर जो प्लास्टिक में ऐसा नहीं, प्लास्टिक एयर और वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है। नंबर 4 पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का जो है पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, तो इसलिए जो नॉर्मली आपने देखा घरों में जो बर्तन यूज़ होते हैं उनके जो हैंडल वगैरह हैं वो प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं। या फिर अपन बात करें अगर वायर वगैरह होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक वायर वगैरह, उनके ऊपर भी जो है प्लास्टिक कवरिंग की जाती है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या है, अब जो प्लास्टिक है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल का मीनिंग क्या है वो अपन बात करेंगे। देखो, नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं छोटे, ठीक है, वो क्या करता है, कोई भी जो डेड प्लांट है या डेड ऑर्गेनिक मैटर, उनको जो सड़ा कर जो है उनको मैन्युअल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी उनको एक खाद बना देते हैं। पर प्लास्टिक है ये क्या, एक सिंथेटिक फाइबर ही एक तरह का। ठीक है, तो इसको जो सड़ाने में, यानी इसको जो डीकम्पोज करने में जो है इन माइक्रो सेवरल यानी कई साल लग जाते हैं। इसलिए जो प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, अब दूसरे बात करते हैं और प्लास्टिक पॉल्यूशन और क्या कारण। नंबर बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, यानी जो अपन प्लास्टिक को अपन जलाते हैं तो उससे भी क्या हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, और ये हार्मफुल गैसें अपने एटमॉस्फेयर में जाके क्या करती है, अपने चारों जो एयर पॉल्यूशन का कॉज, यानी एयर पॉल्यूशन का कारण बनती है। ठीक है, इसके अलावा और अपन बात करें थ्रोइंग प्लास्टिक इनटू वाटर बॉडी, जो अपन प्लास्टिक को यहाँ वहाँ फेंक रहे हैं वो भी पॉल्यूशन का कारण बनती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लास्टिक कहीं फेंकते हैं या जैसे थैले में अगर कुछ अपन डाल के फेंकते हैं तो उसको कौन खाता है, एनिमल वगैरह खाते हैं, और फिर ये जो है प्लास्टिक जाके उनकी एलिमेंट्री कैनाल में जाके फंस जाती है, जो कि इनका मौत का कारण भी बन सकती है। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे प्रिवेंटेशन, तो अपन इसको कैसे रोक सकते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो इसके लिए अपन को यूज़ करना पड़ेगा यूज़ 4R प्रिंसिपल। यूज़ 4R। अब ये 4R प्रिंसिपल क्या है, 4R प्रिंसिपल नंबर 1 रिड्यूस, यानी आप प्लास्टिक को रिड्यूस कीजिए। नंबर 2 रीयूज़, यानी उसका वापस जो हो सके रीयूज़ कीजिए। नंबर 3 रीसाइकल। रीसाइकल मीन्स जैसे आपके घर में कोई प्लास्टिक बोतल वगैरह है, ठीक है, उनको फेंकने में आप उसका कोई और कोई यूज़ कीजिए। ठीक है, तो उससे वो रीसाइकल। फिर रिकवर, यानी जो भी प्लास्टिक है उसको फेंकने आप उनको रिकवर कीजिए, को और बढ़िया आइटम बने। ठीक है, तो इस तरह से अपन इनको जो है यूज़ कर सकते हैं।